एक खूबसूरत जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उस जंगल का राजा एक चील था। उसका एक पुत्र भी था। उस जंगल में एक दुष्ट कौवा भी रहता था। साथ ही साथ एक तोता भी रहता था। एक दिन की बात है, चील महाराज का पुत्र अपने पिता के पास आते हैं और कहते हैं, पिताजी, मैंने सारा फल खाया है सिवाय एक फल के। मैं वह फल खाना चाहता हूँ। क्या वह फल आप मुझे लाकर देंगे पिताजी? क्यों नहीं बेटे, मैं जरूर लाके दूंगा। पहले ये तो बताओ, उस फल का नाम क्या है? पिताजी, उस फल का नाम है एप्पल। मैं एप्पल खाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे एप्पल लाके देंगे पिताजी? यह सुनकर चील महाराज अपने सेनापति को एप्पल लाने का आदेश देता है और कहते हैं, सेनापति, अभी जंगल जाओ और जंगल से मेरे बेटे के लिए एप्पल लेकर आओ। मेरा बेटा एप्पल खाना चाहता है और तुम्हें एप्पल लाना ही पड़ेगा। जल्दी जाओ और एप्पल ढूंढ कर लेके आओ। जी महाराज, मैं अभी एप्पल लाने जाता हूँ। यह कहकर सेनापति एप्पल ढूंढने निकल जाता है। वह पूरे जंगल में एप्पल ढूंढता है, पर उसे एप्पल कहीं नहीं मिलता। फिर सेनापति एक पेड़ पर बैठ जाता है और बोलता है, पूरे जंगल में एप्पल ढूंढ ढूंढ कर थक गया, पर कहीं एप्पल मिल नहीं रहा है। मैं महाराज को क्या बोलूँगा और महाराज का बेटा क्या खाएगा? यह सोचकर सेनापति राजमहल की तरफ रवाना हो जाते हैं। राजमहल पहुंचकर सेनापति बोलता है, महाराज, मैंने पूरे जंगल में छान मारा, लेकिन एप्पल कहीं नहीं मिला। यह सुनकर महाराज को गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं, कैसी बात कर रहे हो सेनापति? पूरे जंगल में एक भी एप्पल का पेड़ नहीं है। अब मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगा? जब उसको पता चलेगा कि मैंने एप्पल का इंतजाम नहीं कर पाया तो वह गुस्सा हो जाएगा। महाराज और सेनापति ऐसे बात कर रहे होते हैं, तभी वहां पर महाराज का बेटा आ जाता है और कहता है, पिताजी, एप्पल लाए हैं या नहीं? मुझे एप्पल दीजिए, मैं अभी उसे खाऊंगा। अरे मेरे प्यारे बच्चे, गुस्सा क्यों करते हैं? मैंने सेनापति को एप्पल लाने भेजा था। उसने पूरे जंगल में एप्पल ढूंढा, पर उसे कहीं नहीं मिला। पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे एप्पल चाहिए तो चाहिए। अगर आपने मुझे एप्पल लाकर नहीं दिया तो मैं यह महल छोड़कर चला जाऊंगा। सेनापति, तुम कुछ भी करो, लेकिन एप्पल का इंतजाम करो। महाराज ऐसा करते हैं, पूरे जंगल में ऐलान करवा देते हैं ताकि सभी पक्षियों को पता चल जाए कि महाराज को एप्पल की जरूरत है। ऐसा करने से कोई ना कोई एप्पल का इंतजाम जरूर कर देगा। तो फिर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर पूरे जंगल में ऐलान कर दो कि महाराज का बेटा एप्पल खाना चाहते हैं, और हाँ, जो भी एप्पल लाकर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और ऐलान करता हूँ। फिर सेनापति ऐलान करने के लिए जंगल चला जाता है और एक पेड़ पर बैठकर ऐलान करना शुरू कर देता है, सुनो सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों सुनो, महाराज का बेटा एप्पल खाना चाहता है। जो भी पक्षी एप्पल लाकर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों सुनो, महाराज का पुत्र एप्पल खाना चाहता है। जो भी पक्षी महाराज के पुत्र के लिए एप्पल का इंतजाम करेगा, महाराज उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों सुनो, महाराज का पुत्र एप्पल खाना चाहते हैं। जो भी पक्षी एप्पल लाकर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अगर कोई पक्षी एप्पल देना चाहते हैं तो वो अभी महाराज से जाकर मिले। सेनापति की आवाज टूनी और उसके बच्चों के कान तक पहुंचती है।
तब टूनी का एक बच्चा बोलता है, मम्मा क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? महाराज सब पक्षियों को इनाम देना चाहते हैं। चलो मम्मा राजमहल चलते हैं और पुरस्कार लेकर आते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चे, क्या महाराज वैसे ही पुरस्कार देंगे? आपने नहीं सुना, महाराज का पुत्र एप्पल खाना चाहते हैं। जो भी महाराज को एप्पल देगा उसे इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर टूनी का बच्चा बोलता है, तो फिर चलो ना मम्मा, हम लोग एप्पल लेकर जाते हैं और पुरस्कार लेकर आते हैं। पर बेटा एप्पल कहाँ मिलेगा? मैं जहाँ तक जानती हूँ इस जंगल में कोई भी एप्पल का पेड़ नहीं है। तो फिर मम्मा चलो ना महाराज के पास, पूरी बातें सुनकर आते हैं। ठीक है बेटा, पहले हमें पूरी सच्चाई मालूम करनी चाहिए। चलो चलकर मालूम करते हैं कि आखिर बात क्या है। फिर टूनी और उनके बच्चे राजमहल की तरफ चल पड़ते हैं और दूसरी तरफ फिर सेनापति ऐलान करते हैं, सुनो सुनो सुनो, इस जंगल के महाराज का पुत्र एप्पल खाना चाहता है। जो भी उसे एप्पल ला कर देगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों सुनो, इस जंगल के महाराज का पुत्र एप्पल खाना चाहता है। जो भी उसे एप्पल ला कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। सेनापति की आवाज उस जंगल में रह रहे तोते के कान पर पड़ती है। ये तो महाराज के सेनापति ऐलान कर रहे हैं। राजमहल जाता हूँ और पूरी सच्चाई मालूम करके आता हूँ। फिर तोता राजमहल की तरफ निकल जाता है। सेनापति की आवाज उस जंगल में रह रहे दुष्ट कौवा के कान पर भी पड़ती है। अरे वाह, महाराज इनाम देंगे। ऐलान सुनकर तो मजा ही आ गया। ऐसा करता हूँ, पहले राजमहल चलता हूँ और पूरी सच्चाई मालूम करके आता हूँ। ऐसा कहकर दुष्ट कौवा भी राजमहल की तरफ रवाना हो जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद सभी पक्षी राजमहल पहुँच जाते हैं। महाराज मैं पूरी बात नहीं समझी हूँ, आखिर बात क्या है? हाँ हाँ महाराज, टूनी ठीक कह रही है, मैं भी कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। देखो पक्षियों, मैं विपत्ति में पड़ गया हूँ। मेरा एक ही बेटा है और वह एप्पल खाना चाहता है। मैंने अपना सेनापति को जंगल भेजा था, पर उसे पूरे जंगल में कहीं एप्पल नहीं मिला। एप्पल नहीं मिलने के कारण मेरा बेटा गुस्सा हो गया। तुम लोग मेरे बेटे के लिए एप्पल का इंतजाम करो। जो भी एप्पल लाकर देगा उसे ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार दिया जाएगा। महाराज अभी एप्पल कहाँ मिलेगा? मेरे पास एप्पल होता तो मैं जरूर लेकर आती। महाराज मेरे पास भी नहीं है। महाराज मेरे पास भी नहीं है। महाराज सभी पक्षियों से इस तरह बात कर रहे होते हैं, तभी महाराज का पुत्र वहां पहुंच जाता है और बोलता है, पिताजी पिताजी एप्पल लाए हैं। देख रहे हो तुम लोग, मेरे बच्चा एप्पल खाने के लिए कैसे जिद कर रहा है। मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए मैं अपने बेटे के लिए एप्पल का इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ। महाराज की बात सुनकर टूनी महाराज के बेटे को समझाते हुए बोलती है, सुनो राजपुत्र, आप एक बहुत बड़े धनवान के बेटे हैं। हर समय जिद नहीं करनी चाहिए। हर चीज हर समय नहीं मिलती। हर चीज का एक समय होता है। अगर आप 1 महीना इंतजार करें तो मैं अपने खेत में एप्पल की खेती करूंगी। फिर मैं आपके लिए एप्पल लाऊंगी। टूनी की मीठी मीठी बातें सुनकर राजपुत्र कहते हैं, ठीक है आंटी, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं अब जब तक हर चीज नहीं मांगूंगा। ठीक है आंटी, मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ। क्या आप 1 महीने के बाद मुझे एप्पल लाकर दोगी ना? जरूर राजपुत्र, आप सिर्फ 1 महीने का इंतजार कीजिए। फिर इस तरह महाराज का पुत्र टूनी को 1 महीने का समय देता है। वाह टूनी वाह, तुमने तो 1 मिनट में मेरे बेटे को समझा दिया। कौवा तब मन ही मन कहता है, अरे वाह, टूनी तो बहुत चालाक है। वो खुद ही इनाम लेना चाहती है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तब कौवा महाराज से कहता है, महाराज मुझे भी 1 महीने का समय दीजिए। मैं आपके पुत्र के लिए अपने खेत में एप्पल की खेती करूंगा और उसमें एप्पल उपजाऊंगा। ठीक है, तुम्हें भी समय दिया जाता है।
यह सुनकर तोता बोलता है, तो फिर महाराज मुझे भी 1 महीने का समय दीजिए, मैं भी आपके पुत्र के लिए एप्पल उगाऊंगा और उसे ला कर दूंगा। ठीक है, मैं तुम तीनों को 1 महीने का समय देता हूँ। तुम सब अपने अपने खेत में एप्पल की खेती करो और एप्पल लेकर आओ। जिसका एप्पल मेरा बेटा पसंद करेगा उसी को इनाम दिया जाएगा। उसके बाद सभी पक्षी अपने अपने घोंसले चले जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने खेत पर चली जाती है और हल चलाना शुरू कर देती है। हल चलाने के बाद वह अपने बच्चों से बोलती है, मेरे बच्चों, महाराज ने कहा है कि हमें 1 महीने में एप्पल उगाना है। अगर 1 महीने में हमने एप्पल उगाकर महाराज को दे दिया तो वो हमें इनाम देंगे, और अगर हम एप्पल नहीं उगा पाए तो वो हमें सजा भी दे सकते हैं। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से एप्पल की खेती करनी होगी, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है मम्मा, ऐसा ही होगा। पर मम्मा, 1 महीने में हम कैसे एप्पल उगा सकते हैं? एप्पल उगने में एक समय से भी ज्यादा समय चाहिए ना मम्मा। तुम ठीक कह रहे हो मेरे बच्चे, हम लोग 12 माही एप्पल का पेड़ लगाएंगे। 12 माही एप्पल का पेड़ जल्द ही बड़ा हो जाता है और फल देने लगता है। ठीक है मम्मा, हम लोग बाजार चलते हैं। ऐसा कहकर टूनी अपने बच्चों के साथ बाजार बीज लाने चली जाती है। कुछ समय के बाद वे बीज लेकर वापस चली आती है और अपने खेत में बो देती है और घर चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खेत पर आती है तो देखती है कि उसके खेत में छोटे छोटे एप्पल के पेड़ निकल आए हैं। फिर उसमें पानी डालती है और उचित मात्रा में उसमें खाद भी डालती है। और दूसरी तरफ तोता भी अपने खेत की जुताई शुरू कर देता है। खेत की जुताई होने के बाद तोता बोलता है, खेत तो जोत दिया हूँ, अब बाजार जाता हूँ और 12 माही एप्पल का बीज लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह बाजार की तरफ चल देता है। कुछ समय के बाद वह वापस बीज लेकर आ जाता है और अपने खेत में बो देता है और अपने घोंसले में चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब तोता अपने खेत पर आता है तो वह भी एप्पल के छोटे छोटे पेड़ देखते हैं। अरे वाह, मेरे खेत में कितने सारे एप्पल के पेड़ निकले हैं, इनाम तो मुझे ही मिलने वाला है। ऐसा करता हूँ, मैं खेत में पानी डाल देता हूँ ताकि टूनी और कौवा से पहले मेरा एप्पल का पेड़ बड़ा हो जाए। फिर तोता अपने खेत में पानी डालना शुरू कर देता है। पानी डालने के बाद वह अपने घोंसले में चला जाता है। फिर अगले दिन जब तोता अपने खेत में वापस आता है तो देखता है कि ज्यादा पानी डालने की वजह से उसका सारा एप्पल का पेड़ गिर चुका है। यह देखकर तोता का मन खराब हो जाता है और वह रोने लगता है। अरे ये क्या हो गया? लगता है ज्यादा पानी डालने की वजह से यह पेड़ गिर चुका है। मुझे ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए था। और उधर कौवा भी अपनी खेत की जुताई करता है। जुताई करने के बाद वह बोलता है, चलो अब मैं बाजार चलता हूँ और जाकर 12 माही एप्पल का बीज लेकर आता हूँ ताकि जल्द से जल्द मेरा एप्पल का पेड़ बड़ा हो जाए। ऐसा कहकर वह बाजार चला जाता है। कुछ समय के बाद वह बीज लेकर अपने खेत पर आ जाता है और उसे बो देता है। बीज बोने के बाद कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब कौवा भी अपने खेत में आते हैं तो देखता है कि उसका भी एप्पल का छोटे छोटे पेड़ निकल आए हैं।
यह देखकर कौवा खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वाह, मेरा तो एप्पल का पेड़ निकल गया है। फिर कौवा अपने खेत की सिंचाई शुरू कर देता है। कौवा अपने खेत में बराबर पानी तो डालता है, पर वह उसमें खाद नहीं डालता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने खेत पर आती है तो देखती है कि उसके एप्पल के पेड़ बड़े बड़े हो चुके हैं और उसमें एप्पल भी लगे हुए हैं। यह देखकर टूनी का एक बच्चा बोलता है, मम्मा मम्मा, हमारे खेत में तो बहुत सारे एप्पल उगे हैं। मेरे बच्चों, महाराज ने 1 महीने का समय दिया था। कल 1 महीना पूरा हो जाएगा, इसलिए हम कल सुबह महाराज के पास एप्पल तोड़ कर ले जाएंगे। ठीक है मम्मा। ऐसा कहकर टूनी और उसके बच्चे अपने घोंसले में चले जाते हैं और उधर कौवा अपने खेत में आता है और देखता है कि उसके भी खेत में बड़े बड़े एप्पल के पेड़ हैं और उसमें ढेर सारे एप्पल लगे हुए हैं। कौवा ढेर सारा एप्पल देखकर खुश होकर बोलता है, अरे वाह, मेरे खेत में कितने ढेर सारे एप्पल हैं। तभी उसे टूनी और तोते की याद आती है। टूनी और तोते ने भी तो एप्पल उगाया है। पहले जाते हैं और तोते के खेत में जाकर देखते हैं कि उसके खेत में एप्पल उगा है या नहीं। ऐसा कहकर कौवा तोते की खेत की तरफ निकल पड़ता है। कुछ समय के बाद जब वह तोते के खेत पर पहुंचता है तो देखता है कि तोते की खेत में एक भी एप्पल का पेड़ नहीं है। अरे ये क्या, तोते के जमीन पर तो एक भी एप्पल के पेड़ नहीं है। मतलब तोता एप्पल उगाया ही नहीं। हाँ, अच्छा ही हुआ कि उसने एप्पल नहीं उगाया। मेरा तो एक प्रतियोगी गया काम से। ऐसा कहकर उसे टूनी की याद आ जाती है। चलो चलकर देखते हैं टूनी के पेड़ में भी एप्पल हुआ या नहीं। ऐसा कहकर कौवा टूनी के खेत की तरफ चल पड़ता है। कुछ समय के बाद वह टूनी के खेत पर पहुंचता है तो देखता है कि उसके पेड़ पर ढेर सारे एप्पल लगे हुए हैं। एप्पल देखकर कौवा कहता है, अरे इसने तो बहुत ढेर सारे एप्पल उगा लिए हैं। फिर कौवा अपने दुष्ट बुद्धि से सोचता है, ऐसा करता हूँ, टूनी के सारे एप्पल तोड़कर बाजार में बेच देता हूँ। फिर कल टूनी को एप्पल नहीं मिलेगा और उधर तोता का भी तो एप्पल खत्म हो चुका है। तब कल मुझे ही इनाम मिलेगा। ऐसा कहकर कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। फिर कुछ समय के बाद वह बोरी लेकर टूनी के खेत पर पहुंच जाता है। फिर सारा एप्पल तोड़कर बोरी में भरकर बाजार बेचने चला जाता है। और फिर जब टूनी अपने बच्चों के साथ महाराज के लिए एप्पल ले जाने के लिए अपने खेत एप्पल तोड़ने आते हैं तो वे देखते हैं कि उसके पेड़ में एक भी एप्पल नहीं है। हाय हाय, इतने सारे एप्पल कहाँ चले गए? अगर मैं महाराज के पास एप्पल लेकर नहीं जाऊंगी तो महाराज तो बुरा मान जाएंगे और गुस्से में आकर मुझे सजा भी दे सकते हैं। मम्मा, आप अपने मन को छोटा नहीं कीजिए। चले हम लोग महाराज के पास चलते हैं और जाकर कहते हैं कि हम लोगों ने तो एप्पल उगाया, पर जब हम लोग एप्पल तोड़ने गए तो मेरे खेत में एक भी एप्पल नहीं था। फिर टूनी अपने बच्चों के साथ राजमहल चली जाती है। राजमहल में तोता और कौवा पहले ही से होते हैं और कौवा के पास एप्पल भी होता है। तब वह राजपुत्र से कहता है, राजपुत्र, एक बार आप मेरा एप्पल खाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तब राजपुत्र एक एप्पल उठाकर खाने लगता है। थू थू, ये कोई एप्पल है? ये तो बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। ये तो एकदम बेकार एप्पल है। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आपका एप्पल तो बेकार है कौवा अंकल। तब कौवा को याद आता है कि उसने अपने खेत में सिर्फ सिंचाई किया था, उसने खाद तो दिया ही नहीं था।
अरे मैंने तो इसमें सिर्फ पानी डाला था और खाद देना भूल ही गया। बिना खाद का एप्पल तो बड़ा हुआ, पर इसमें स्वाद तो आया ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं राजपूत? मैंने तो इसे बड़े मेहनत से उगाया है। और इधर महाराज देखते हैं कि तोता उदास होकर खड़ा है और उसके पास कोई एप्पल का टोकरी भी नहीं है। तब महाराज बोलते हैं, अरे तोते, तुम्हारा एप्पल कहाँ है? महाराज, मैंने भी अपने खेत में एप्पल का पेड़ लगाया था, पर एक दिन मैं जब अपने खेत पर गया तो देखा कि छोटे छोटे एप्पल के पेड़ हैं। तब मैं उसमें बहुत ज्यादा पानी डाल दिया और अपना घर चला गया। अगले दिन जब मैं फिर अपने खेत पर आया तो देखा कि ज्यादा पानी डालने के कारण मेरा सारा एप्पल का पेड़ गिर चुका है। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपके पुत्र के लिए एप्पल नहीं ला पाया। फिर महाराज की नजर टूनी पर पड़ती है। टूनी एक कोने में खड़ी है और रो रही है। तब महाराज पूछते हैं, क्या हुआ टूनी, तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारा एप्पल कहाँ है? महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं एप्पल नहीं ला पाई हूँ। क्या टूनी, तूने क्या तुम्हारे बच्चों के साथ मिलकर सारा एप्पल खा ली हो? देखो कौवा भाई, मजाक मत करो। मैं अपने खेत में एप्पल उगाई थी और उसमें बहुत ढेर सारे एप्पल भी लगे थे, पर जब मैं एक दिन सुबह खेत पर गई तो वहाँ तो एप्पल के बहुत ढेर सारे पेड़ थे, पर उसमें एक भी एप्पल नहीं थे, इसलिए मैं एप्पल नहीं ला सकी। झूठ मत बोलो टूनी, तोते की बात तो सही लग रही है। उसका पेड़ बड़ा होने से पहले ही गिर गया था, पर तुम्हारे पेड़ पर तो एप्पल भी लगा था। पर अब कह रही हो पेड़ है पर एप्पल नहीं है। पर एप्पल गया कहाँ? तुम्हें याद है ना टूनी, तुमने अपनी बातों से मेरे बेटे को यकीन दिलाई थी, पर अब तुम एप्पल नहीं ला सकी। अब तो तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। महाराज, मुझे और कुछ समय दीजिए, मेरे एप्पल के पेड़ पर फिर एप्पल फलेगा, तब मैं एप्पल लाऊंगी। महाराज, मुझे और कुछ समय दीजिए। पिताजी, आपने टूनी, कौवा और तोते को एक साथ एप्पल उगाने के लिए कहा था। इस बार तोता ने तो एप्पल उगा ही नहीं पाया। कौवा ने तो एप्पल उगाया पर उसके एप्पल में सवार ही नहीं। टोनी का एप्पल चोरी हो गया, इसलिए मैं कहता हूँ कि टोनी को एक बार और समय दीजिए। उसका एप्पल टेस्ट करने के बाद ही उसे सजा या पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है टोनी, मैं तुम्हें समय देता हूँ। जब तुम्हारे पेड़ पर फिर एप्पल उगेंगे तब तुम मेरे बेटे के लिए एप्पल लेकर आना। ठीक है महाराज, जैसे ही मेरे पेड़ पर एप्पल फलेगा मैं तुरंत आपके बेटे के लिए एप्पल लाऊंगी। टूनी की बात सुनकर कौवा मन ही मन बोलता है, फिर जब टूनी एप्पल उगाएगी तो मैं फिर उसे चोरी करके बाजार में बेच आऊंगा। पुरस्कार तो मुझे ही लेना पड़ेगा। फिर सभी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। फिर टूनी अपने घोंसले में आकर कहती है, कुछ दिन के बाद फिर पेड़ पर एप्पल उगेंगे। इस बार अगर एप्पल चोरी हो गए तो महाराज मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं चोर को कैसे पकड़ूं, समझ में ही नहीं आ रहा। मम्मा, मैंने सुना है कि इस जंगल में एक सियार रहता है जो बहुत ही अक्लमंद और चतुर है। चलो माँ, उस सियार के पास जाकर उससे कुछ बुद्धि मांगते हैं जिससे चोर को पकड़ा जा सके। तो फिर चलो मेरे बच्चों, सियार नदी के उस पार रहता है। ऐसा कहकर टूनी अपने बच्चों के साथ उस सियार के पास जाने लगती है। सियार के पास पहुंचकर टूनी एक पेड़ पर बैठ जाती है और बोलती है, सियार भाई, ओ सियार भाई, क्या आप घर पर हैं? टूनी की बात सुनकर सियार अपने मांद से बाहर आता है। क्या बात है टूनी, यहाँ क्यों आई हो? सब ठीक तो है ना? सियार भाई, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। कौन सी मुसीबत टूनी? मैं अपने खेत पर महाराज के पुत्र के लिए एप्पल उगाया था। एप्पल तो हुआ था, पर जब मैं एक दिन एप्पल तोड़ने गई तो देखा कि वहाँ पर सिर्फ एप्पल के पेड़ हैं, उसमें एक भी एप्पल नहीं थे। किसी ने मेरा सारा एप्पल चुरा लिया। दरअसल बात यह है कि मेरे खेत में कुछ दिनों के बाद फिर एप्पल फलेगा, इसलिए हम आपके पास बुद्धि लेने आए हैं ताकि अगली बार कोई हमारा एप्पल नहीं चुरा सके। जब कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पेड़ पर एप्पल फैलेगा तब तुम उसमें जाल लगा देना, ताकि जब कोई एप्पल चुराने आए तो उस जाल में फंस जाएगा।
ठीक है सियार भाई, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर टूनी सियार से बुद्धि लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद टूनी के पेड़ में एप्पल फलते हैं। तब उसका बेटा बोलता है, मम्मा, सियार अंकल ने कहा था कि जब तुम्हारे पेड़ में अगली बार एप्पल फलेगा तो उसमें जाल बिछा देना। चलो मम्मा, जाकर जाल ले आते हैं और बिछा देते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तुम लोग जाओ। उसके बाद टूनी के दोनों बच्चे जाल लेने चला जाता है। कुछ समय के बाद दोनों बच्चे जाल लेकर आ जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया सारे एप्पल पर जाल लगा देते हैं। जाल बिछाकर तीनों अपने घोंसले में वापस चले जाते हैं। और तब कौवा इधर बोलता है, बहुत दिन हो गए हैं, चलो अब चलकर देखता हूँ कि टोनी के खेत में एप्पल हुआ या नहीं। अगर एप्पल लगा होगा तो मैं फिर से उसे तोड़कर बाजार में बेच आऊंगा और महाराज से पुरस्कार मैं ही लूंगा। यह कहकर कौवा टूनी के खेत की तरफ चला जाता है। अरे वाह, फिर टूनी ने एप्पल उगा लिया है। कोई बात नहीं, चलो अब चलता हूँ, घर जाकर बोरा लेकर आता हूँ और सभी एप्पल तोड़कर बेच आता हूँ। ऐसा कहकर कौवा घर चला जाता है। कुछ समय के बाद वह बोरी लेकर टूनी के खेत पर आ जाता है। हा, टूनी, मैं तुम्हें पुरस्कार लेने नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हारे पेड़ से सारा एप्पल तोड़कर बाजार में बेच आऊंगा। कौवा बोरी तो लेकर आया, पर लाठी लाना भूल गया था, जिससे वह एप्पल तोड़ता। अरे, मैं तो लाठी लाना ही भूल गया। अब मैं एप्पल कैसे तोड़ूंगा? चलो, जब लाठी लाया ही नहीं, चलो अब मैं उड़ उड़ कर ही एप्पल तोड़ लेता हूँ। और कौवा जैसे ही एप्पल तोड़ने जाता है, वह जाल में फंस जाता है। तब वह बोलता है, अरे, मैं कहाँ फंस गया? मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? मुझे कोई बचाओ। इस तरह कौवा पूरी रात जाल में फंसा ही रहता है। फिर अगले दिन टूनी जब अपने बच्चों के साथ अपने खेत पर आती है, तो आकर देखते हैं कि कौवा एप्पल की पेड़ पर फंसा हुआ है। कौवा भाई, इसका मतलब आपने मेरा एप्पल चोरी किया था। देखा मम्मा, कौवा अंकल कितना दुष्ट है। फिर टूनी राजमहल चली जाती है और महाराज और सेनापति को बुलाकर लेकर आ जाती है। आकर सभी देखते हैं कि एप्पल के पेड़ पर वह दुष्ट कौवा जाल में फंसा हुआ है। देखिए महाराज, मेरा एप्पल कौवा भाई ने ही चुराया था। क्या रे कौवे, तूने ही टूनी का एप्पल चोरी किया था? जी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि तू बहुत ही दुष्ट है और तुम्हारा यह सजा है कि तुम इस जंगल में अब नहीं रह पाओगे। सेनापति, कौवा इस जंगल में नहीं रहना चाहिए, इसे मार मार कर जंगल से भगा दो। फिर सेनापति कौवा की पिटाई शुरू कर देते हैं। कुछ समय के बाद कौवा जंगल छोड़कर भाग जाता है। फिर महाराज का पुत्र टूनी से कहता है, टूनी आंटी, आप मुझे एक एप्पल तोड़कर नहीं खिलाओगी? फिर टूनी एक एप्पल राजपुत्र को देती है। अरे वाह, क्या मजेदार एप्पल है, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। पिताजी, टूनी आंटी की एप्पल कितना स्वादिष्ट है। टूनी आंटी ही पुरस्कार के लायक हैं। फिर महाराज टूनी को अपने दरबार ले जाकर बहुत ढेर सारे पुरस्कार देते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।